दोनों में से जो भी एक रहेगा मृत्यु लोक में, और वो अगर दान कर रहा है, वो व्रत कर रहा है, वो एकादशी कर रहा है, वो प्रदोष कर रहा है, वो पूजन कर रहा है, वो अनुष्ठान कर रहा है, वो कोई पुण्य कर रहा है, वो ब्राह्मण भोजन करा रहा है, वो सत्कर्म कर रहा है, तो उसका आधा हिस्सा उसके खाते में चले जाएगा, जो गया उसके खाते में। तुम जाओ लोटा लेके, जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। अगर आपका मन है कि पत्नी कलश लेके जाती है, मैं हाथ लगा लूंगा, तो कलश लेकर पत्नी जाए, हाथ लगाए, मना नहीं है, पर एक काम जरूर करना, अगर जल आप चढ़ा रहे हो दोनों मिलकर, वैसे तो नियम अनुसार शरीर में अगर रोग है, बीमारी है, कष्ट है, घर में बहुत दुख है, तो जितने सदस्य घर में रह रहे हैं, प्रत्येक घर का सदस्य एक लोटा जल शिव जी पे जरूर चढ़ाएगा। क्यों? हो सकता है तुम्हारा घर तो अच्छा है कि तुम जल चढ़ाने लगे, उसका घर भी अच्छा है, वो जल चढ़ाने लगा, फिर भी घर में काम नहीं हो रहा, तो घर में जो कोई एक व्यक्ति ऐसा रह रहा है जिसका मन पूजन में नहीं जा रहा, जिसका मन शिव के द्वार तक नहीं जा रहा, भगवान उसको बुलाना ही नहीं चाह रहा, तो उसको हमें मंदिर तक पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि हो सकता है इसी के ग्रह से हमारे घर में तरक्की नहीं हो पा रही, उन्नति नहीं हो पा रही, तो उसको मंदिर तक लेकर जाना है, उसको द्वार पर छोड़ छोड़ाना है, भगवान के भरोसे पर फिर उसको छोड़ देना। जब वो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देगा, हो सकता है कि हमारी भी कुछ उन्नति रुक रही हो किसी कारण से। भक्त कहता है, विष्णु पुराण प्रथम अध्याय, भक्त कहता है भगवान नारायण से, मैं तुम्हारे मंदिर में 56 भोग लगाऊंगा, बस थोड़ा कहना जाए प्रभु लक्ष्मी दे दीजिए, मैं 56 भोग लगाऊंगा। भगवान विष्णु ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा, इसको लक्ष्मी दे दो, धन दे दो। लक्ष्मी जी बोली, मेरी भी एक शर्त है, ये शर्त रखकर बैठा है कि भगवान मुझे धन देगा तो मैं 56 भोग लगाऊंगा। लक्ष्मी जी कहती है, शर्त लगाकर मैं भी बैठी हूँ, ये 56 भोग लगाएगा तब मैं लक्ष्मी दूंगी, मेरी शर्त लगाएगा। तुमने संकल्प ले लिया कि मैं पशुपति व्रत जब करूंगी, जब मेरा यह काम होगा, मेरे पास में थोड़ा सा धन आएगा तब मैं कम। भगवान इंतजार में बैठा है, धन का व्यवस्था मत करना, तू व्रत तो उठा, एक बार चालू तो कर, मेरे मंदिर तक तो आ, फिर व्यवस्था करना मेरी जवाबदारी है, सारे रास्ते खोलना चालू कर दूंगा। तू आ तो उसकी चौखट तक जा ही नहीं रहा, तू उसके दरवाजे तक जा ही नहीं रहा। घर की अम्मा जा रही है, घर की बहू जा रही है, पर तू तो सुबह आराम से 9, 10, 11, 12 बजे तो उठे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उठ के फिर नहाए धोए, फिर जाए और जा जाके सारे पंडितों को पत्रिका दिखाता फिरे। समय अच्छा नहीं चल रहा, देखो पंडित जी थोड़ा, सारे महाराजों को पत्रिका दिखाया, यानी भोपाल में, इंदौर में, कहीं न जाने जहां जहां मालूम पड़े वहां पहुंच गया कि केवल कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कहीं का महाराज मिले और ऐसी फुड़की घुमा के ऐसी बबूती पी गया, अंडा निकल के बाहर आ जाए, तो ऐसा महाराज मिले तो हमको भी बता, आश्रम बनाना दादा, कुबेरेश्वर बाबा का ये धाम बनाना, ऐसा कहीं का महाराज मिले ना, फुड़की घुमा के ना अंडा निकाल। निकालने वाले होते तो गीता जी में मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर नहीं कहता कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखना, मैं दूंगा तो काम तो कर। पत्रिका देखकर कह दिया तुम्हारा योग अच्छा चल रहा है, अब गज केसरी योग है, और मालूम पड़े दरवाजे पे सुअर घूम रहा है, और क्या गज केसरी योग, ना गज ना केसरी, सुंगरा पूरा सारी दुनिया में दिखा दिया। 11 बजे सो के उठे, 1 बजे ऑफिस में पहुंचे, 3-4 बजे तक बैठे, 4 बजे तक बैठने के बाद भी दिन भर जब से पहुंचा ऑफिस में सबसे व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, मोबाइल से फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं, चैटिंग से फुर्सत नहीं, शाम के घर आया और भगवान का रोना रहे, भगवान तुमने कैसे कर दिया, भगवान मेरा काम नहीं चले, भगवान मेरा धंधा नहीं चले, भगवान मैं तो बर्बाद हो गया, भगवान के कुछ मत कर, कहीं मत जा, कहीं जाने की जरूरत
लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना, विश्वास रखकर चढ़ाना और फिर कहना कि मैं कुबेरेश्वर धाम जब जाऊंगा जब मेरा ये काम हो जाएगा। काहे को आप यहाँ फालतू टाइम बर्बाद करने के लिए? कौन ने कहा तुमसे कि कुबेरेश्वर धाम कराओ? तुम्हारा काम अभी भी तुमसे कर रहे हैं कि तुम यहाँ से जाते जाते बाबा से कहकर जाना कि बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में वापस बुलाता है, अगर तूने मुझे बुलाना है तो ये काम कर दीजिए, 6 जुलाई से कथा होने वाली है, उससे पहले मेरा काम कर देना, तुम तो कथा में पहुंच जाऊंगी। तो कौन ने कहा तुम अपना टाइम बर्बाद करो, नंग उनंग बैठे हैं, धूप में पड़े रहो, आधे इधर पड़े, मत चढ़े ऊपर मुंडेर पे, कोई छतरी में बैठा है, कोई धूप में बैठा है, क्या समय बर्बाद करो? भगवान से निवेदन करो, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नजदीक में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे आसपास में जहां शिव मंदिर हो वहां पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो। और जब बाबा तुमको इतना दे दे कि अब मुझे किराए का भी खर्चा पूर्ण मेरे बाबा देने लगे हैं, तब ट्रेन में बैठना, आराम से सीहोर स्टेशन पे उतरना, ऑटो करना, फिर कुबेरेश्वर धाम आना। सीहोर वाला महाराज मिले नहीं मिले, बाबा कंकर शंकर मिलेगा, उससे विनती करना। जैसे एक माता ने कहा मेरी किडनी, देखिए जरा, भावना राजेश पोपट सिटी पालघर मुंबई से आया, कहीं बैठे हैं, मुंबई से कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। भावना राजेश जी पोपट सिटी पालघर मुंबई से कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। हर हर महादेव। मुंबई वाले कहीं बैठी हैं, वाले पंडाल में भी कहीं पर बैठे हो तो स्मरण करिएगा। आपने लिखा है शिव कृपा से मेरी इमेज, और जिस जगह पर लिखा उन्होंने अपने पीले कलर की शाही से लाइन भी खींच दी है। देखिए पीले कलर की शाही से लाइन भी खींच दी कि बाबा ने मेरे पर क्या कृपा करी। शिव कृपा से मेरी डैमेज किडनी ठीक हो गई और दामाद को जॉब भी मिल गई अच्छे पैकेज का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से, शिव कृपा से हमारे सब काम बन रहे हैं। मेरी एक किडनी 20 से 22 साल से डैमेज थी, इसमें लिखा है 20 से 22 साल से डैमेज थी, और कभी कभी शिव भक्ति में डूबे रहना। शंभो शंकर कह रहे हैं, माँ उमा से, माँ पार्वती से, मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक पीला एक बेल जो मुझे समर्पित करता है, और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते, मात्र फल चढ़ाकर, मात्र फल चढ़ाकर। पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हो, हे पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कर, तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले, तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए, उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं
है, आंकड़े का जो फूल होता है एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है, आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत भड़क रही है,